उतने अच्छे से मेमोरी रिटेन नहीं कर पाते। बी सेल की जो डाइवर्सिटी है वो भी डिक्लाइन होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी इम्पैक्ट होती है। So this explains why older adults respond poorly to vaccines and are more susceptible to emerging infections, right? So because see B cell का जो function है, B cell produces, B lymphocytes produces antibodies. Now antibodies are very specific to each antigen, ठीक है? They are part of adaptive immunity. They are very specific to each and every antigen that encounters in the body. So every antigen has a different antibody to interact with. So वो अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं वो specificity भी impact होती है. Now thymic evolution, thymic involution. Thymic involution जो thymus होता है, which is responsible for T cell maturation. जो T cells जहाँ से बनते हैं वो thymus से बनते हैं, वहाँ से T cells maturation होते हैं. It begins shrinking after puberty. Puberty जब एक person hit करता है, उसके बाद वो उसका thymus जो है वो shrink होने लगता है, जिसे हम thymic involution बोलते हैं. उस process को हम thymic involution बोलते हैं. सो बाय ओल्ड एज थाइमिक टिश्यू जो होता है वो इज लार्जली रिप्लेस्ड बाय फैट. वो वहाँ पूरे खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे फैट आ जाता है. So it severely limits the generation of new T cells and narrows down the immune diversity. ठीक है. Then inflammaging. See, inflammaging क्या होता है? It refers to a persistent low grade inflammatory state जो कि एजिंग इंडिविजुअल्स में देखा जाता है. मतलब इम्यून सिस्टम तो है, रिएक्ट तो करेगा, बट इन अ वेरी लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी स्टेटस. बहुत ही इन्फ्लामेशन बहुत ही कम कॉज करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दी अबव फैक्टर्स आई मेंशन्ड अबव. सो क्यों ऐसे होता है और हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है? सो एलिवेटेड लेवल्स देखे जाते हैं इंटरल्यूकिन्स के. इंटरल्यूकिन 6 हुआ, TNF अल्फा हुआ, देन देयर इज CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन. तो ये इनकी वजह से अगर ये देखा जाता है, इनके एलिवेटेड लेवल्स देखे जाते हैं, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी स्टेटस जो है वो कम हो गया है. इन्फ्लामेजिंग इज ड्रिवन बाय सेनेसेंट सेल्स. जब बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेनेसेंट फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शनल हो जाता है, गट डिसबायोसिस हो जाता है, गट ब्रेन एक्सिस जो होती है वो ढंग से काम नहीं करती, लाइफ लॉन्ग एंटीजन एक्सपोजर अगर होता है तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं. इट अंडरलाइज मैनी एज रिलेटेड डिजीजेज इज वेल. ठीक है. Then comes the immunosenescence and disease का part. So see, immunosenescence contributes to, अभी देखो, because immune system is not working properly in an individual, so वो infection